नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, ये है बरसात का मौसम और इस बरसात के मौसम में ज्यादातर लोगों को ज्वाइंट पेन की समस्या होती है। ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों का दर्द, और चूंकि ये टाइम जो है ये कोविड का ड्यूरेशन है और इस ड्यूरेशन में भी लोगों को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम होती है और हो रही है। कुछ लोगों ने तो मुझे बताया है और फोन पे हम लोगों ने जब कंसल्टेशन किया तो लोगों ने ये बताया कि सर ज्वाइंट पेन हमें होता है और कॉमनली भी वैसे भी होता था। पहले कोविड नहीं था तब भी होता था और कोविड है तब भी हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ मेडिसिन। यदि आपको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको लक्षण कौन से हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है। होम्योपैथी बीमारी को ठीक नहीं करती, होम्योपैथी बीमार को ठीक करती है और बीमार में जो लक्षण पाए जाते हैं उसको ठीक करती है। जैसे ही आप लक्षणों का ट्रीटमेंट सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर सिद्धांत के आधार पर करते हैं। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मतलब समान से समान की चिकित्सा। जो लक्षण आपको आ रहे हैं उन लक्षणों को उन मेडिसिन में दिए गए लक्षणों से मैच करके मेडिसिन दी जाती है, आप ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लक्षण जो सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में यदि आपको ज्वाइंट पेन होता है तो आप क्या करेंगे? आप नोट कीजिए इन दवाइयों का नाम जो आप बेझिझक यूज कर पाएंगे और उसके सिम्टम्स भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स में पेन है, सभी ज्वाइंट में भी पेन होता है, बैकएक हो रहा है, स्मॉल ज्वाइंट में भी पेन हो रहा है और पूरी बॉडी के ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये रूमेटिज्म की कंडीशन आपको डेवलप हो रही है ड्यू टू द चेंज ऑफ वेदर, क्योंकि बरसात का मौसम है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हैं दो दवाइयां, ब्रायोनिया एल्बा और रेस्टॉक्स, दोनों की 30-30 पोटेंसी। अब कौन सी चूज की जाए, कौन सी दवाई चूज की जाए? तो ब्रायोनिया एल्बा और रेस्टॉक्स, और इसके साथ में एक और ड्रग आती है जो पेन किलर के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, वो है मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैकफॉस, जो 3x पोटेंसी में भी अवेलेबल है, 6x पोटेंसी में अवेलेबल है और 30 पोटेंसी में भी अवेलेबल है। तो ब्रायोनिया एल्बा 30, रेस्टॉक्स 30 और मैकफॉस 3x के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपका ज्वाइंट पेन ठीक रहे, आपको दूसरी किसी पेन किलर की जरूरत ना पड़े। तो बने रहिएगा चैनल पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका काम है और हमारा काम है आपके साथ वीडियो शेयर करते रहना, और बेल आइकन को भी आपको हिट करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। पहले आप बात करेंगे हम आपके साथ ब्रायोनिया एल्बा पर। ब्रायोनिया एल्बा का पेशेंट में जो पेन होता है वो वार्म से बढ़ता है, मतलब जिस जगह दर्द हो रहा है यदि आपने सिकाई कर दी तो पेन बढ़ जाएगा। रेस्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं है। रेस्टॉक्स में पेन, रेस्टॉक्स को ले जाना 30 में बता रहा हूं, उसका पेन सिकाई करने से आराम लगेगा आपको। तो ब्रायोनिया और रेस्टॉक्स में ये डिफरेंशिएशन है। उसके बाद में मैकफॉस की डिफरेंशिएशन आपको बताऊंगा। ब्रायोनिया बहुत ज्यादा पेनफुल है रेस्टॉक्स से। ब्रायोनिया के साथ एक समस्या है कि यदि आपको प्रेशर वाला पॉइंट है, जिस तरफ आपका पेन है, यदि आपको उस साइड में आप लेट जाते हैं, मतलब आपको मान लो नी में पेन हो रहा है और आपका नी दबा हुआ है, तो जिस तरफ पेन है उस तरफ आप उसको दबाकर रेस्ट कर लीजिए। ब्रायोनिया बहुत अच्छा महसूस करेगा, ब्रायोनिया में फील बेटर हो जाएगा और पेन बेटर हो जाएगा। ब्रायोनिया लेने के बाद आपको ठीक लगेगा। मतलब यदि आप रेस्ट में हैं तो ब्रायोनिया में बहुत अच्छा लगेगा और प्रेशर के बाद आपको पेन में बहुत बढ़िया फील होगा। यदि आप लेट गए हैं तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होने वाला है और रेस्ट ब्रायोनिया के लिए बहुत जरूरी है। रेस्ट से बेटर हो जाता है, लेकिन रेस्टॉक्स में ऐसा नहीं है। फर्स्ट मोशन आपने जैसे ही किया
किसी भी ऑर्गन का, जैसे आपको जॉइंट का, जैसे आपको आपके स्मॉल जॉइंट में पेन है, आपका मोशन हुआ, आपको पहले ही मोशन में बहुत पेन हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू मोशन होता रहेगा, आपको पेन नहीं होगा, बेटर रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने पहली बार मोशन किया, आपको बहुत जोड़ों का दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा जोड़ों में। तो ये वाला जो रूमेटिज्म जिसमें फर्स्ट मोशन में पेन हो, जैसे ही आपने उठा आपको पेन हुआ, दैट इज रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। बाकी सिम्टम्स लगभग आपके वैसे ही रहेंगे जैसे दोनों में है। दोनों में ही इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट पेन होता है, दोनों में ही स्टिचिंग होता है, दोनों में टीयरिंग पेन होता है, दोनों प्रकार के पेन सभी दोनों मेडिसिन में मिलते हैं। लेकिन बस मॉडलिटी का फर्क आता है कि इसे गर्म से तकलीफ होती है और रस्टॉक्स को गर्म से आराम लगता है। ब्रायोनिया को आराम करने से चीजें ठीक होती है, वॉक करने से या चलने से तकलीफ हो जाएगी, लेकिन रस्टॉक्स को केवल पहली बार चलने से तकलीफ हो जाएगी। रस्टॉक्स को बर्दाश्त नहीं होता, रेस्ट में रस्टॉक्स की समस्या है। अगली जो बात है वो है मैग्नीशियम फॉस्फेट रिएक्स की। मैग्नीशियम फॉस्फेट का तो वैसे मेन सिम्टम है पेट का दर्द। पेट का दर्द ऐसा कि वो ऐसे दबा कर बैठना चाहते हैं, एब्डोमिनल कोलिक। वैसे भी ज्यादातर एब्डोमिनल कोलिक में इसी तरह का सिम्टम आता है, इसलिए मैग्नीशियम फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मैग्नीशियम फॉस्फेट को 4 गोली 3 खुराक ले सकते हैं आप, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, 3 बार के डोज ले सकते हैं। पर इसका फीचर होता है, ये होम्योपैथी का एस्पिरिन है। जैसे आप एलोपैथी में एस्पिरिन या डिस्प्रिन यूज करते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में ये एस्पिरिन है। किसी भी तरह का पेन हो, सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन यदि होता है वो होता है मैकफॉस्ट रिएक्स। जब मैकफॉस्ट रिएक्स ना काम करे तब किसी दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचा जाता है, लेकिन सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन मैकफॉस्ट रिएक्स का होता है। और मैग्नीशियम फॉस्फेट रिएक्स सभी प्रकार के पेन, आपका स्मॉल जॉइंट हो, बिग जॉइंट हो, शोल्डर पेन हो, एब्डोमिनल पेन हो, आपको रीनल कोलिक का पेन हो, आपको एब्डोमिनल कोलिक, किसी भी तरह का पेट का दर्द हो, किसी भी तरह का अपेंडिसाइटिस हो, पैनक्रियाटाइटिस हो या रीनल कोलिक हो, किसी भी तरह के पेन में फर्स्ट मेडिसिन यदि होती है वो होती है मैग्नीशियम फॉस्फेट। आप इसे 3x पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। दोनों ही सेफ पोटेंसी है और बहुत अच्छी ड्रग है। 4 गोली दिन में 3 बार की मात्रा तक आप इसे ले सकते हैं। ब्रायोनिया एल्बा और रस्टॉक्स बी 30 पोटेंसी में आप यूज करें, आप इसे दिन में 3 से 4 बार की मात्रा में ले सकते हैं। ये एक्यूट पेन की कंडीशंस में आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन है। तो आशा है आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि दर्द की कौन सी दवाइयां होम्योपैथी में आप यूज करें ज्वाइंट के पेन के लिए, इन्फ्लामेटरी ज्वाइंट डिसीज के लिए, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल हो सकता है, स्टेफाइलोकोकल हो सकता है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जब बरसात में तकलीफें आपकी होती हैं और सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कौन सी दवा ली जाए। एक और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है डेल्कामारा और रोडोडेंड्रॉन। ये भी 2 मेडिसिन है जो कि ज्वाइंट पेन के लिए बहुत यूज होती है, तो कभी इनके बारे में बात करेंगे। बरसात में भी, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में भी डेल्कामारा 30 का बहुत यूज होता है। ये भी बहुत इफेक्टिव ड्रग है। वैसे ही रोडोडेंड्रॉन भी एक ड्रग है जो बहुत इंपॉर्टेंटली ज्वाइंट पेन में यूज होती है। कॉल्चिकम मोटोनिल है जो भी ज्वाइंट पेन के लिए यूज होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्रायोनिया, रस्टॉक्स और मैकफॉस्ट अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रख लें। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे सारे वीडियोस हैं प्रैक्टिकल वीडियोस। आपको कोई व्यू बढ़ाने के लिए ये वीडियो शेयर नहीं किया जा रहा है, आप दुनिया में कहीं भी देख रहे हैं इसको। इन दवाइयों को अपने घर पे जरूर रखिएगा और आप पाएंगे कि आपको प्रैक्टिकली ये बहुत उपयोग हो रहा है। हाँ, याद रखें, बीमारी कोई भी हो, लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली सुधारना जरूरी है। यदि जीवन शैली सुधरी रहेगी, पहली बात तो आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां आजकल वो जीवन शैली की बीमारियां हैं और जीवन शैली सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही टाइम पे खाइए, सही खाना खाइए, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट ज्यादा खाइए और जल्दी सो जाइए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद।